बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन ने इसी महीने की शुरुआत में खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल पर हमला किया था और इस ऑपरेशन में उसने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान ने टीटीपी के इस दावे को नकार दिया था, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत तब बढ़ गई जब इस आतंकी संगठन ने अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि टीटीपी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो उसके एक ट्रेनिंग कैंप का है, जिसमें उसके लड़ाके दुश्मनों पर हमला करने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस वीडियो को जारी कर टीटीपी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि उसके लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि टीटीपी चित्राल की तरह पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके पर हमले की तैयारी में। उधर ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपना दम दिखाया। तुर्की और ग्रीस नेटो सदस्य हैं और दोनों के बीच सीमा विवाद समेत कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। और इसी बीच तुर्की की सेना की तैयारियां ग्रीस की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो जारी किया उसमें तुर्की के ताकतवर टैंक, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के साथ साथ युद्धपोत भी नजर आए। इस ड्रिल में तुर्की की सेना ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान और समंदर में भी दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। खतरनाक हथियारों से लैस तुर्की के सैनिक अपनी ताकत को परखते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, तुर्की के कुछ सैनिकों ने लड़ाकू विमान से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में उतरने और उन्हें तबाह करने का भी अभ्यास किया। ये मिलिट्री ड्रिल भूमध्य सागर के टापू देश साइप्रस में आयोजित की गई, जिसमें वहां की सेना भी शामिल हुई। इधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां एक तरफा प्यार में एक लड़की के घर हमला करने पहुंचे लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोप लगा कि हमला करने पहुंचे उस लड़के ने पहले उस लड़की के दादा की चाकू मारकर हत्या की और उसके बाद उस लड़की और उसके माता पिता को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मचने से पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और आरोप है कि गुस्से से आग बबूला हुए उन लोगों ने उस लड़के की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिवार वालों ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत की, जिनमें एक आरोपी की मौत हो गई। घटना में जो दूसरे नामजद अभियुक्त हैं उनकी तलाश हम लोग तत्परता के साथ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच फ्रांस और इटली शरणार्थियों के मुद्दे पर भिड़ गए। फ्रांस ने बयान जारी किया कि वो इटली के लंपेदुसा से आने वाले शरणार्थियों को अपने देश में नहीं आने देगा। इटली का लंपेदुसा वो इलाका है जहां पिछले हफ्ते एक ही दिन में 6000 शरणार्थी आ गए थे, जिन्होंने इटली के लंपेदुसा द्वीप में खूब हंगामा किया था। अफ्रीकी देशों से हजारों की संख्या में शरणार्थी इटली पहुंचते हैं, जिनकी एंट्री पर इटली की प्रधानमंत्री ने सख्ती के संकेत दिए थे। और लंपेदुसा में हुए हंगामे के बाद नियमों में सख्ती की शुरुआत भी हो गई, क्योंकि इटली ने नियम बना दिया कि लंपेदुसा में आने वाले शरणार्थी एक कैंप में केवल 18 महीने तक ही रह सकते हैं। माना जा रहा है कि फ्रांस इसी वजह से अलर्ट हो गया, क्योंकि फ्रांस और इटली सीमा साझा करते हैं और यूरोप के देशों में शरणार्थी आसानी से एक से दूसरे देश में एंट्री कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस ने बयान जारी किया कि इटली के लंपेदुसा से आने वाले शरणार्थियों को फ्रांस में नहीं घुसने दिया जाएगा। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन की एक तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला बोल दिया। दावा किया गया कि रात के वक्त पुतिन की सेना ने उस रिफाइनरी पर ड्रोन की बारिश कर दी, जिसकी वजह से यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में दहशत फैल गई। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने क्रेमेंचुक में मौजूद उस तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर हमले किए और वहां रात भर एक के बाद एक रूस के आत्मघाती ड्रोन आते रहे। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी ड्रोन देखते ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और दुश्मन की ओर से लॉन्च किए गए 24 में 17 ड्रोन मार गिराए। लेकिन दावा किया गया कि रूस के 7 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे और वो उस रिफाइनरी पर जाकर फट गए, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक रूस के हमले में उस तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ गया। यूक्रेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए रूस की फौज नीप्रो नदी के किनारे पर बसे क्रेमेंचुक शहर को अक्सर निशाना बनाती है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखाने मौजूद हैं।